स्टैंड साफ है यार। जो हमारा स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ना ये चेंज हो सकता है। ये ट्रस्ट की बात है। 1947 में तब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ इलाक़ करता है अगेंस्ट अ सर्टेन सेट ऑफ प्रॉमिसेस। आप कैसे उसको चेंज कर सकते हो? ये और जिस मतलब आप देखिए हो क्या रहा है। हाँ जी, ट्रूप्स भेज रहे हैं, अब जी आप टूरिस्ट को निकालो, अब जी आप यात्री को निकालो, आप होटल खाली करो। इज दिस द वे टू कम्युनिकेट विद द पीपल ऑफ कश्मीर? इज दिस हाउ यू कम्युनिकेट? थ्रू ट्रूप्स, थ्रू एडवाइजरीज? देखिए मैं आपको बात बताऊं, जब आप ट्राइफर्केशन की बात करते हैं, पहले इट्स अ सिन टू इवन थिंक अबाउट इट। इट्स टू नेशन थ्योरी, जिसके खिलाफ हिंदुस्तान हमेशा रहा है। पाकिस्तान का था कि मुसलमान इधर आएंगे, हिंदू हिंदुस्तान में जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का था नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हिंदुस्तान में रहेंगे। जब आप ट्राइफर्केशन करते हो, मुसलमानों को अलग निकालते हो, आप नाम कुछ भी दें, बट बेसिकली मुसलमान अलग होते हैं और हिंदू अलग होते हैं, बौद्ध अलग होते हैं, तो फिर ये वो टू नेशन थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज अगेंस्ट द वेरी बेसिक्स ऑफ इंडियन ईथॉस। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ कैन यू थिंक अबाउट इट? फॉरगेट जो J&K का हमारा जो है, ये अस्वानाज नजर किसी भी हालत में नहीं, ये तो हम जम्मू कश्मीर के लोग बोलते हैं। लेकिन अब आप दूसरा फिर रेस्ट ऑफ द कंट्री का व्यू पॉइंट देखो। दिस इज टू नेशन थ्योरी। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करता हूँ, मैं कहाँ बोलता हूँ कि वो कोई स्पेशल चीज देना। देखिए दो चीजें हैं। वन इज हाउ यू डील विद द पीपल ऑफ J&K। द सेकेंड थिंग इज अ सेट ऑफ स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्टेट। स्पेशल प्रोविजंस, पहले मैं स्पेशल प्रोविजंस की बात करता हूं, फिर बात करता हूं आप डील कैसे करते होंगे। स्पेशल प्रोविजंस कहां दिए जाते हैं? स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं जहां कोई सब एथनिक ग्रुप होता है, उसको लगता है कि उसकी जो हेरिटेज है, उसकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, वो अंडर थ्रेट है। मैं अपने आप को इस मुल्क का हिस्सा मानूंगा, लेकिन चूंकि मुझे बहुत प्यार है अपनी कल्चरल हेरिटेज से, वो अंडर थ्रेट है, उसको एक इनसिक्योरिटी होती है, तो मैं उसको बचाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, हिंदुस्तान में 7 जगह है, अमेरिका में पता नहीं कितनी जगहों पर है, ब्राजील में है, पूरी दुनिया में। There are small, tiny or large swathes of lands inhabited by people who've been given a special status as an endorsement, a respect कि भाई इनका अपना एक set of cultural thoughts है, ये उसमें रहना चाहते हैं। एक छोटी एग्जांपल है, जो जारवाज हैं वहाँ अंडमान या निकोबार में, वहाँ भी नहीं कोई जाता है कि नहीं ये अपने दुनिया में रहना चाहते हैं। इसी का एक ग्लोरिफाइड फॉर्म सिविलाइज्ड जो मुल्क है उसमें ये है। ये इनसिक्योरिटी जो है, हाउ डू यू मेक देम फील सिक्योर? द ओनस इज ऑन द मेजॉरिटी पॉपुलेशन। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन, उनको बोलते हैं भाई साहब ऐसा कोई बात ही नहीं, आप तो हमारे भाई है, आपका कल्चर आप रखिए, ये तो हमारे ताज में एक और हीरा है। वो तरीकाकार होता है कि आप कन्विंस करते हैं कंपैशन से, मोहब्बत से, कि आप तो इस मुल्क का हिस्सा है, आप अपना कल्चर रखिए। इंडियननेस इज अबाउट डिफरेंटनेस, नॉट वननेस। जितने डिफरेंट लोग हैं हम सब जो इकट्ठे एक मुल्क में रहेंगे, वो मुश्किल है, वो तपस्या होती है, वो इबादत होती है जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को करनी होती है। मगर काफी जगह मेजॉरिटी कम्युनिटी ने तपस्या की, इबादत की, और उनको बोला ना साहब, उन्हें बोला हमें चाहिए ही नहीं है, तो हमारे सब अपने। लेकिन तपस्या में आप फेल हो जाते हैं तो आप बोलते हैं आप जी मैं आई विल सेंड बूट्स, इतने ट्रूप्स विद रॉन्ग। इट इज an easy way out, short term gain, long term pain. It will pain in the long run for all of us. मुझे नहीं लगता ये अच्छा है। So this is how it is. This is how you deal with them. इस वक्त भी जब हम डीलिंग पर आते हैं, इंटरलिंक्ड है जो मैंने पहले बोला, तो डीलिंग तो सही नहीं है। इस वक्त जो माहौल बना है, मैं नहीं चाहूंगा मैं इस पर कोई कमेंट मारूं। ये वक्त है, हम इसकी बात करेंगे, राइट, लेकिन कुछ देर बाद। लेकिन हाँ, जो लीडर होता है, लीडर और फॉलोअर में क्या फर्क है? लीडर समझता है, लीडर की नजर आज की नहीं होती है, अगले 1000 दिनों की होती है, 10,000 दिनों की होती है। फॉलोअर की नजर बैलेट बॉक्स तक होती है कि मैं आज वोट डालूंगा, मुझे क्या होगा। लीडर्स को जब लीडर्स फॉलोअर्स बन जाते हैं तो उस मुल्क का सत्यानाश हो जाता है, उस कौम का सत्यानाश हो जाता है।
लाइन कहां ड्रॉ करनी है लीडरशिप को डिसाइड करना है। मैं किस हद तक एक्साइट करूं अपने वोटर्स को, कहीं बाद में मुझे लेने के देने न पड़े, या बात कभी बात करें। फारूक साहब को या तो ईडी क्वेश्चनिंग से पहले जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। हेवंस वुड नॉट फॉल, बड़ी पार्टी है, उनके 3 एमपीज है, वो जा सकते थे। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कलेक्टिवली जाना था, कलेक्टिवली जाना चाहिए था, बिकॉज उससे वंस वी ऑल पूल आवर इन्फ्लुएंसेस, पूल आवर पावर, पूल आवर कॉन्टैक्ट्स, यू गेट अ बिगर चांस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। ऐसा एक सोलो फ्लाइट में जी खुद चला जाऊंगा फिर ब्राउनी पॉइंट स्कोर करूंगा, वो गलत है और मुझे लगता है उससे मैं नुकसान। जो 35 ए है, 370 है, या कोई भी प्रोविजन है, इसमें कौन बिलीव करता है? जिनको पुख्ता यकीन है कि हमें हिंदुस्तान में ही रहना है, हिंदुस्तान हमारा तकदीर है, हमारी डेस्टिनी है, वो लोग 35 ए और 370 में बिलीव करते हैं। ये एक तबका है। दूसरा एक तबका है वो बोलता है नहीं मुझे आज़ादी चाहिए, आज नहीं तो कर लेंगे। कुछ और एक और तबका बोलता है, उनको इससे कोई परेशानी नहीं है। मतलब हुआ कि जो हिंदुस्तान को अपनी तकदीर मानते हैं ये उनके लिए है और उनको काफ़ी प्रॉब्लम इससे हो जाएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन देखिए आज डिसीजन ले रही है गवर्नमेंट, इसका रेमिफिकेशन क्या आज ही होगा? कितनी देर आप पुलिस को रखेंगे? इसका रेमिफिकेशन अगले 2 दहाइयों में होगा, डेकेड्स में होगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ये बातें हमें सब मिलकर हमें जाना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलना चाहिए था। लेकिन सोलो फ्लाइट्स हो गई, हम भी जो है बिखरे हुए थे, हमारी भी गलती है। सबको इकट्ठे जाकर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करना चाहिए था बहुत पहले। मसला जो है हम सारी पार्टीज मिला के मसला उससे बड़ा है। The issue at stake is much bigger than all of us put together. Somebody has got to be out of his or her mind to think that they can take a solo flight and isolate anybody. It isolates all of us. You know, mutual में एक दूसरे को isolate करने की कोई space नहीं है. But in any case, हम क्या कह सकते हैं? It is a historical moment, negatively historical. Because if what we are thinking is going to happen, if it happens, it alters Kashmir in a manner the way it has altered it never. It's never going to be the Kashmir that we knew. हम with political means कर सकते हैं. We'll stretch it to the maximum limits. We'll stretch it to the maximum limits, and nothing is irreversible. If today they think that they will do away with it, one day inshallah will come and they will have to do, take the other route. So within political limits we will go and exercise dissent, which is our democratic right in any case. I will still counsel that we should save lives, irrespective of the provocation, the scale of provocation, the ugliness of the provocation. We still need to save lives. We cannot be luxurious about rendering sacrifices in terms of lives. I'll still say that if there is dissent, it has to be political in nature. It does not have to be violent, because we are the losers in violence. There are too many boots over there. कोई भी इंटीग्रेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन फुल इंटीग्रेशन कहीं पॉसिबल नहीं है। आप तमिल जो कौम है वो हिंदी नहीं बोलेगी, बंगाली कौम हिंदी नहीं बोलेगी, वहां भी तो इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। फुल इंटीग्रेशन तो कहीं नहीं है। एक हार्टलैंड है, उसके अलावा तो बाहर टोटल इंटीग्रेशन कहीं वो है ही नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल, it's not possible in the real world, full integration. Yes, there are overlaps, strong overlaps, and that's how a nation is built. उसमें तो हमारा है, वो इंटीग्रेशन के खिलाफ कौन है? लेकिन इंटीग्रेशन, then there are some things where you want to keep. मैं अपनी एक दुनिया में रहना चाहता हूँ, मैं अपने एक ये वाला हिस्सा जो है मैं ओवरलैप नहीं करूँगा, बाकी से तो सारे ओवरलैप। ये जो एक प्रोपेगेंडा किया गया है जम्मू कश्मीर के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ बिलखुसूस, उसका ये आउटकम है। मैं तो इतना ही बता दूंगा।